मालेगांव शहर खास तौर पर मशरकी इलाके में जो स्लॉटर हाउस चल रहा है और इलीगल स्लॉटर हाउस चल रहा है, अपनी बच्चियों को आप ऐसा लिबास पहनाएं जिस लिबास के ज़रिए से उनके जिस्म को छुपाया जा सके। बगैर आस्तीन का कपड़ा पहनाना, बारीक कपड़ा पहनाना, इस तरह की ये चीज़ें समाजी तौर पर ऐसे लोग जो मासूम बच्चियों पर भी गलत नज़र रखते हैं उनसे बचाने के लिए ज़रूरी है। तो काटने के इस मसले को मैं असेंबली में भी आवाज़ उठाऊंगा और लक्ष्य विधि लगा करके, तारांकित प्रश्न लगा करके मैं इस पर सरकार से मुतालबा करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहर के एमएलए साहब ने, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने कानून बदलने की बात कही है। इस तरह जो इतनी बड़ी तादाद में मालेगांव ताल्लुके में, खासतौर पर मालेगांव में कुत्तों के काटने का जो वाकयात पेश आ रहे हैं, इसके सद्देबाब के लिए कानून बदलना चाहिए। और शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो शहर में हो रहे बलात्कार वगैरह हैं, इस ताल्लुक से बात कही है। पिछले दिनों डोंगराले में एक मासूम बच्ची 3.5-4 साल की, जिसके साथ हैवानियत का सलूक किया गया और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। ये ज़ख्म अभी ताज़ा है। और अभी 2-4 दिन पहले जो है एक जहनी माजूर बच्ची जिसकी उम्र 12-13 साल थी, उसके साथ भी जो है इस तरह बहीमियत का मामला किया गया। ये सारे हालात मालेगांव के हैं। इन जैसे मामलात के अंदर इंसानियत से वाबस्ता जितने अहबाब हैं, सबकी ये चाहत है और सबकी ये कोशिश है कि इस तरह की दरिंदगी करने वाले लोगों को इबरतनाक सज़ा मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, शहर में कुत्तों के बढ़ जाने की वजह से एक 2 साला बच्चे की दर्दनाक मौत हुई। इस ताल्लुक से भी मुफ्ती साहब ने बात कही है। और ये जो बच्चा मोहम्मद शहबाज मोहम्मद इलियास कुत्तों का निशाना बना है, ये उसी इलाके का रहने वाला है। उस पूरे पट्टे में बाईपास पर जो है कुत्तों के झुंड घूमते रहते हैं और इसी की वजह से 2018 से आज तक 32,033 लोगों को कुत्तों ने काटा है। इसका सद्देबाब होना चाहिए। जितने इलीगल स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, कंपनियां चला रही हैं, महाराष्ट्र सरकार, कारपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट इस पर तवज्जो दे। कुत्तों के काटने के इस मसले को मैं असेंबली में भी आवाज़ उठाऊंगा और लक्ष्य विधि लगा करके, तारांकित प्रश्न लगा करके मैं इस पर सरकार से मुतालबा करूंगा कि इस तरह जो इतनी बड़ी तादाद में मालेगांव ताल्लुके में, खासतौर पर मालेगांव में कुत्तों के काटने का जो वाकयात पेश आ रहे हैं, इसके सद्देबाब के लिए कानून बदलना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने खुद ये कहा है कि वो असेंबली में जा करके इस ताल्लुक से आवाज़ उठाएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि क्या इलेक्शन करीब है इसलिए ये सब बातें कही जा रही है, या फिर पिछले 1.5-2 सालों में मुफ्ती साहब ने वाकई में ये सब ताल्लुक से काम किए हैं और ये उनका शेवा रहा है। इसी ताल्लुक से आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और हमारे चैनल का आज का टॉपिक ये है कि मुफ्ती साहब ने इस वक्त कुछ ऐसी बातें कही हैं जो शहर के हालात के तनाजुर में कहना ज़रूरी था। जैसा कि उन्होंने इस ताल्लुक से जो शहर में रेप वगैरह हुए हैं, इस ताल्लुक से बातें कही हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई मामलात जो शहर में हो रहे हैं, इस ताल्लुक से बातें कही हैं। और प्रेस के बुला करके ये कहने पर कि क्या वो इस बारे में असेंबली में आवाज़ उठाएंगे, तो उन्होंने इसकी हामी भी भरी और कहा है कि इस ताल्लुक से मैं आवाज़ उठाऊंगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये सवाल मुझसे रहा है कि क्या कारपोरेशन इलेक्शन करीब है इसलिए मुफ्ती साहब ये सब बातें कर रहे हैं, या फिर वाकई में वो इस ताल्लुक से आवाज़ें उठाते रहे हैं। आप मुफ्ती साहब के पिछले जो अभी तक के उन्होंने काम किए हैं, इस ताल्लुक से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ऐसे कई सारे काम किए हैं जो रोड पर नज़र आते हैं। और कई सारे ऐसे मुद्दों पर असेंबली में आवाज़ उठाई है जिस पर वाकई में शहर में बदलाव हुआ है। जैसे कि स्कूलों के घपले के ताल्लुक से उन्होंने आवाज़ें उठाई थी और इस ताल्लुक से काफ़ी शहर में जो है मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए। और इसके अलावा उन्होंने रोड और गटर के ताल्लुक से, जो कि एक एमएलए का काम नहीं होता है, उन्होंने इस ताल्लुक से भी मुख्तलिफ जावियों से फ़ंड ला करके काम किया है। अगर इसी तरह से उनकी ये कारकिर्दगी रही है और उसके बाद वो इस ताल्लुक से बातें करते हैं, जैसे कि आप वीडियोस वगैरह में देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर उन्होंने ऐसे कई सारे काम किए हैं। और उसके अलावा शामनामा वगैरह में भी इस ताल्लुक से खबरें वगैरह आती रही हैं कि वो कब कहाँ जाकर किस किस ताल्लुक से मुलाकातें कर रहे हैं और मिल रहे हैं। शहर के ही नहीं, मैं समझता हूँ कि देश के मुतअद्दिद वाक़यात के ताल्लुक से उन्होंने भाग दौड़ की है। यहाँ तक कि बिहार में जब इलेक्शन करीब आया तो इस ताल्लुक से उन्होंने फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ महाज में MIM के पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी के साथ खुद जा करके इस ताल्लुक से अपनी आवाज़ें रखीं। यानी मैं समझता हूं कि शहर का कोई ऐसा मुद्दा नहीं बाकी रहा है जिसके ताल्लुक से उन्होंने अपना काम नहीं किया हो, और वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पर इस ताल्लुक से जाहिर है उंगलियां उठाने वाले उंगलियां उठाएंगे ही। बचपन में एक वाक़या आपने सुना होगा कि एक उस्ताद क्लास में बच्चों के सामने एक सादा पेपर उठा करके कहते हैं, बताओ ये क्या है। तो हर कोई कहता है कि ये एक सादा सफ़ेद और साफ़ पेपर है। उसके बाद वो उसमें एक नुक्ता बना करके कहते हैं कि बताओ अब आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो सब कहते हैं कि इसमें हमें एक नुक्ता दिखाई दे रहा है। तब वो ये कहते हैं कि सारी ज़िंदगी आपको ये सबक याद रखना है कि आप कितने भी साफ़ और शफाफ हों, आपकी एक गलती को लोग हमेशा याद रखेंगे
जिस तरह इस नुक्ते को आप लोगों ने याद रखा है और बाकी के साफ़ और सफ़ेद पेपर को लोग भूल जाएंगे। यही सबक हमारी ज़िंदगी में भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ताल्लुक़ से सारा शहर ये जानता है कि किरदार के ताल्लुक़ से उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इसी तरह से शरीयत के ताल्लुक़ से कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। इसी तरह से उन्होंने आज तक 40 साल की उम्र में 40 साल के फतवे की ज़िंदगी में मालेगांव में उन्होंने 40 साल अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। पर इन 40 साल उनके दौर में आज तक कोई भी उन पर किसी भी एक फतवे या मसले के ताल्लुक़ से उन पर उंगली नहीं उठा सका है। और ये बेशक अल्लाह तबारक व तआला का उन पर एहसान है। और अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है इस तरह की बेपनाह सलाहियतें देता है। पर उंगली उठाने वाले ज़ाहिर है खामोश नहीं रहेंगे, उनको उंगली उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उन्होंने कई ऐसे झूठ गढ़े हैं जिन पर मैं समझता हूँ तबसरा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन पर अगर तबसरा किया जाए तो उनको तक़वियत मिलेगी, उनको ताकत मिलेगी। तो इन लोगों की बातों को हम किनारे रखते हैं और हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे इंशाअल्लाह कि इस ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब के काम बताओ, तो ज़ाहिर है अगर रोड और गटर और बाकी उनके सारे के सारे काम सारे शहर में हो रहे हैं और उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमारे बोलने से उन पर क्या ही असर होगा। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।